तो हम लोग जैसे बात किए थे पिछले क्लास में, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था क्या क्या, रॉल्स लॉ का, वोलाटाइल लिक्विड, नॉन वोलाटाइल। जैसे आप जानते हो नॉन वोलाटाइल वो जो भापर में कन्वर्ट नहीं हो रूम टेम्परेचर अदरवाइज एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर। उसके बाद जो सिलेबस बनता है आपका वो है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की जहाँ तक बात है तो ये चीज़ 11th में इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे गैसियस में, स्टेट्स ऑफ मैटर में, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या था वहाँ? आइडियल सॉल्यूशन उसको कहते थे जो गैसियस लॉ को ओबे करता हो। गैसियस लॉ कौन कौन सा था मेरा? बॉयल्स, चार्ल्स, एवोगाड्रो। इसके ऊपर जो ओबे करता था, जो भी गैस ओबे करता था उसको हम लोग आइडियल गैस कहते थे, और नॉन आइडियल गैस उसको कहते थे जो उसको ओबे नहीं करता था। तो यहाँ पर जो हम लोग कॉन्सेप्ट बनाते हैं, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, रॉल्स। तो जो रॉल्स को ओबे करता हो, रॉल्स लॉ को जो ओबे करता हो, ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे करता हो उसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता हो किसी भी टेम्परेचर, किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर, उसको हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन को हम लोगों ने दो पार्ट में बांट दिया, एक आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन में हम लोग अगर देखें तो चलो उसी तरह हम लोग छोटा सा दो टर्म समझाते हैं कि मान लो एक बीकर में हम लोगों ने एक A2 ले लिया सॉल्यूशन, एक ले लिया B2 सॉल्यूशन, और इस दोनों को मिक्स किया तो एक मिल गया मेरा क्या सॉल्यूशन, क्या मिला? एक कंपोनेंट हम लोगों ने ले लिया, सॉरी हमने पहले सॉल्यूशन बोल दिया था इसको। A2 एक कंपोनेंट ले लिया, B2 दूसरा कंपोनेंट ले लिया हम लोगों ने, और इस दोनों को मिक्स करके हम लोगों ने क्या बना दिया? AB, एक सॉल्यूशन बना दिया हम लोगों ने। तो यहां पर क्या है जो हम लोग गए ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन। तो अगर मान लो कि इंट्रैक्शन में कि A और A, अगर इस दोनों में हम एक को सॉल्यूट और एक को सॉल्वेंट मान लें, तो A और A की अगर बात करते हैं तो A और A के बीच का तय है, B और B का बीच का तय है कि कुछ एनर्जी होगा। तो मान लो कि A और A के बीच की जो बॉन्डिंग होगी, A और A के बीच का जो बॉन्डिंग होगा, B और B के बीच का जो बॉन्डिंग होगा, उसको ब्रेक करने के बाद मेरा जो फॉर्मेशन होगा सॉल्यूशन का वो AB बनेगा। तो ब्रेक करने के लिए तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी देने का मतलब क्या हुआ? एनर्जी एब्जॉर्ब कराना पड़ेगा, दैट मीन्स एंडोथर्मिक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एब्जॉर्बेशन एनर्जी का मतलब क्या हो गया? एंडोथर्मिक। तो A और A के बीच के जो बॉन्ड को तोड़ने के जो एनर्जी लगेगी, B और B के बीच का जो एनर्जी लगेगा, उतना ही एनर्जी अगर ये सॉल्यूशन बनने के लिए रिलीज हो जाए, दैट मीन्स कि दोनों का इंट्रैक्शन क्या हुआ? दैट मीन्स क्या है कि 10 किलो जूल अगर हम लोग मान ले कि A2 को अगर हमको ब्रेक करने में लगा और 10 किलो जूल अगर B2 को ब्रेक करने में लगा, तो जो सॉल्यूशन बना उसमें जो एनर्जी निकलेगा वो कितना लगेगा? 20 किलो जूल। दैट मीन्स कि इस दोनों का इंट्रैक्शन और इसका इंट्रैक्शन ऑलवेज क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। तो जब इक्वल हो रहा है तो दोनों के बीच का न वॉल्यूम में कोई चेंज आ रहा है, न उसके हीट एनर्जी, न कोई इंथैल्पी में, हम लोग थर्मोडायनामिक्स से पढ़े थे ना, H इंथैल्पी, तो न इंथैल्पी के मिक्सिंग में कोई चेंज आ रहा है, न वॉल्यूम में कोई चेंज आ रहा है। न चेंज इन इंथैल्पी भी जीरो होगा और चेंज इन वॉल्यूम भी जीरो होगा ना। तो दोनों अगर जीरो हो जाता है, दैट मीन्स कि A2 प्लस B2 ऑलवेज इक्वल टू 2AB, यानी कि जितना इधर की उतना ही इधर का। तो ये दो टर्म इसका ध्यान में रखना है, यानी कि दोनों का इंट्रैक्शन A2 का B2 का AB के बराबर होना है। A2 में जितना एनर्जी लगा रहे हैं, B2 में जितना एनर्जी लगा रहे हैं, दोनों का जो है वो AB के बराबर है। दैट मीन्स कि जितना जो मेरा रिएक्टेंट साइड है, जितना जो प्रोडक्ट साइड है, वो ऑलवेज इक्वल होगा। अगर इक्वल हुआ तो ना इंथैल्पी में चेंज आना है मिक्सिंग में, और ना वॉल्यूम में चेंज आना है मिक्सिंग में। ये आइडियल सॉल्यूशन का मेन टर्म्स है। हालांकि यहाँ पर जो हम दो पॉइंट्स यहाँ यूज किए हुए हैं, एस थर्मोडायनामिक्स में यूज किए होंगे हम लोग, याद होगा आपको। एस इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी। इंट्रोपी क्या था? रैंडमनेस मॉलिक्यूल्स,
रैंडमनेस मॉलिक्यूल्स, काफी रैंडम में रैंडमनेस मॉलिक्यूल्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि डेल एस चेंज इन एंट्रोपी हमेशा जीरो से बराबर होना है। और डेल जी गिव्स फ्री एनर्जी, ये भी आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा। तो गिव्स फ्री एनर्जी ऑलवेज लेस देन जीरो, क्योंकि आपको याद होगा कि गिव्स एनर्जी अगर लेस देन जीरो है तो निश्चित तौर पर वो नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव हुआ तो वो स्पॉन्टेनियस का फॉर्म होना है। तो ये दोनों अगर आप याद ध्यान में रखो या न रखो, लेकिन ये दोनों जो फिनोमेना है ये दोनों के लिए वैलिड है, आइडियल के लिए भी एंड नॉन आइडियल के लिए, दोनों के लिए सेम ही, इसमें कोई ज्यादा भी कुछ नहीं है। लेकिन ये दोनों फिनोमेना अगर आप याद रख सकोगे तो ठीक है, नहीं तो ये दो फिनोमेना आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो इंटरेक्शन, A2 और B2 का जितना इंटरेक्शन होगा वो AB के बराबर होगा। दूसरा इंथैल्पी, ऑलवेज A2 और B2 की जो इंथैल्पी होगी वो AB के बराबर होगी। दूसरा वॉल्यूम, जितना A2 और B2 को होगा वो AB के बराबर होगा। यानी किसी में ना इंटरेक्शन में कोई चेंज होने जा रहा है, ना इंथैल्पी में कोई चेंज होने जा रहा है, और न ही वॉल्यूम में कोई चेंज होने जा रहा है। तो ये था आइडियल का सॉल्यूशन का मेन टर्म्स है। इसी को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कैसे समझेंगे, तो देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल देख लें गौर से, चलिए देखिए। मैंने एक ये बना दिया, यहां पर हम लोगों ने लिख लिया x क्या है आपका, याद है ना x, रॉल्स ने x के साथ क्या रिलेशन बनाया था, मोल फ्रैक्शन के साथ, कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। तो x आपका क्या, जीटा, या x हम लोग ऐसे बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, कितने बार बोल चुके हैं। तो मान लो कि x a जो a है वो आपका यहाँ 0 है, और यहाँ जो x a है वो आपका 1 है। यहाँ हम लोग ले लेते हैं एक्स बी जो आपका 1 है, और यहाँ जो एक्स बी है वो आपका 0। दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, किधर से किधर बढ़ रहा है, 0 से 1 की तरफ। तो ये एक्स का जो कंपोनेंट है आपका 0 से 1 की तरफ बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया मेरा मोल फ्रैक्शन, याद है ना रॉल्स का, पी ए इज इक्वल टू PA0 इंटू एक्स है। और ये जो मेरा वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर जो मेरा निकला, पीछे क्लास में पढ़े थे ना, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए P0 A। ये किधर से किधर बढ़ रहा है, ये इधर से उस तरफ, तो हम लोगों ने ये शो कर दिया। दूसरा अगर टर्म देखिए तो ये किधर से किधर बढ़ रहा है, एक्स बी, प्योर वेपर प्रेशर किधर बढ़ रहा है, पी का 0 से 1 की तरफ। तो इसको हम लोग यूं ले लेते हैं, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, या मिटा दे, यूं कर ले। अब इसको क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से मिला दो। तो ये किसका हो गया, ये हो गया किसका, पी बी इज इक्वल टू P0 B एक्स बी, हो गया ना। एक से आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ एक कंपोनेंट किधर से किधर बढ़ रहा है, 0 से 1 की तरफ। हम लोगों ने डायग्राम शो कर दिया। और इस एक्स बी किधर से किधर बढ़ रहा है, 0 से 1 की तरफ, तो हम लोगों ने इधर शो कर दिया। तो ये P0 A क्या हो गया, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, और इधर से इधर B बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी लिक्विड। हमने इन लोगों को कर दिया। अब इस दोनों को हम लोग क्या करें, रॉल्स के अनुसार क्या करते थे कि P टोटल इज इक्वल टू क्या किए हम लोग, PA प्लस PB, यानी कि PA का वैल्यू ये हो गया, PA का वैल्यू ये हो गया, और PB का वैल्यू ये हो गया। तो ये हो गया आपका P टोटल। ये आइडियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नॉन आइडियल में कुछ चेंज होगा आपका, नॉन आइडियल में कुछ चेंज आएगा। तो फिर से हम बोलते हैं क्या हुआ, ये एक्स ए जो है मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए का क्या हो रहा है, 0 से 1 की तरफ बढ़ रहा है, तो हम लोगों ने 0 से 1 की तरफ कर दिया। फिर एक्स भी क्या हो रहा है, 0 से 1 की तरफ बढ़ रहा है, किधर से किधर, इधर से इधर, तो इधर से हम लोगों ने इधर कर दिया। तो ये हो गया पीवी का
और ये हो गया पीए का। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर निकला प्योर वेपर प्रेशर निकला, किसका? ए का। यहाँ जो वेपर प्रेशर दिखा रहे हैं वो किसका दिखा रहे हैं? ये हो गया आपका वेपर प्रेशर। इधर भी आपका क्या है? वेपर प्रेशर। और नीचे क्या हो गया आपका? मोल फ्रैक्शन। समझ गए बात को? समझ गए बात को? फिर से बोलते हैं, एक बार और रिपीट कर रहे हैं। एक से ए जो जीरो है वो किस तरफ से जा रहा है? एक से यहां से इस तरफ इंक्रीज कर रहा है, हम लोगों ने बढ़ाते हुए दिखा दिया। एक्स बी जीरो से इस तरफ बढ़ रहा है तो हम लोगों ने एक्स बी को इधर से इधर दिखा दिया, दोनों को अटैच कर दिया। ये हो गया पी ए का, ये हो गया पी बी का, और टोटल तो हम लोगों ने पीछे निकाला था पी टोटल कितना? पी ए प्लस पी बी। तो पी ए का वैल्यू जो होता है सो डाल दें, पी बी का वैल्यू होता है सो डाल दें। तो ये है आइडियल सॉल्यूशन जिसमें कि दो टर्म ध्यान में रखना है, डेल एच मिक्सिंग जीरो, डेल बी मिक्सिंग जीरो। इंट्रैक्शन ऑलवेज इक्वल होगा, इस दोनों के इसके बराबर। ऑलवेज इंट्रैक्शन जीरो होगा, ऑलवेज। कभी भी इंट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर चेंज आ गया तो वो आइडियल सॉल्यूशन कभी नहीं होगा। और आइडियल सॉल्यूशन किस लॉ के ऊपर डिपेंड है? रॉल्स लॉ के। रॉल्स लॉ का जो कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर, किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के ऊपर जो सॉल्यूशन उसको ओबे करता है, दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। इसको हम लोग पीडीएफ के थ्रू आपको दिखा देंगे। लेकिन ये समझ में आया आपको? समझ गए बात को? चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग नॉन आइडियल में चलते हैं, जो इसका अगला पार्ट है। तो हम लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन देखा है पीछे, अब देखते हैं नॉन आइडियल में। तो नॉन आइडियल, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया है कि नॉन आइडियल में क्या है कि जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करे। तो जो हम लोगों ने डाला है डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ, तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? उसमें क्या था? सारा चीज इक्वल था, इंट्रैक्शन भी इक्वल था, यानी कि जो आपका ए का जो बी का वही ए बी का इंट्रैक्शन था। यहां वो इक्वल नहीं, यानी कि डेल एच मिक्सिंग भी नॉट इक्वल टू जीरो, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, यानी कि जीरो के इक्वल तो नहीं होगा। डेल भी आपका नॉट इक्वल टू जीरो, ज्यादा हो सकता है कम हो सकता है। इसलिए रॉल्स के अनुसार क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है कि पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, अदरवाइज जीटा ए। पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी, अदरवाइज एक्स बी। तो नॉन आइडियल में जो ये बात है और आइडियल में जो बात है कि आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे करता है, बट नॉन आइडियल रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता है। आइडियल में क्या था आपका? दोनों ए बी और ए बी जो हम लोग बना रहे थे वो इक्वल था, बट यहां इक्वल नहीं है। वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर मान लेते हैं कि ए और बी का जो है आपका एनर्जी इंट्रैक्शन वो ज्यादा है, तो ये भी पॉसिबल है कि जो ए बी सॉल्यूशन बना उसका इंट्रैक्शन कम हो। तो ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, बट ये तो तय है कि जीरो के इक्वल नहीं होगा, इक्वल कभी नहीं होगा। तो आइडियल ऑलवेज इक्वल होता था, नॉन आइडियल इक्वल नहीं होना है। अभी हम लोगों ने जैसे देखा था पहले में कि नॉन आइडियल में दो पार्ट हम लोग ने बनाए थे, एक पॉजिटिव डेविएशन वेपर प्रेशर का। तो अभी आइडियल में हम लोगों ने दिखाया क्या, एक से जहां ये जीरो है, जीरो से वन की तरफ इधर इंक्रीज कर रहा है, एक से बी आपका किधर इंक्रीज कर रहा है, जीरो से वन की तरफ। यहाँ से जो हम लोगों ने लिया ये क्या था, इधर भी इंक्रीज किया था हम लोगों ने, ये ए है और ये आपका पी नॉट बी है, प्योर लिक्विड ऑफ ए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑफ बी। अब आप लोग देखते हैं यहाँ इसको जो हम लोगों ने दिखाया है, ये जो आपका ऊपर की तरफ है जरा, इसको हम लोग वेपर प्रेशर कहेंगे। होता क्या है, जैसे हम लोगों ने लिया A2 B2 और ये 2A, तो मान लो कि ये A और A के बीच का और ये B और बीच का इंट्रैक्शन ऑलवेज स्ट्रॉन्ग अगर है, ऑलवेज स्ट्रॉन्ग हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो A और A का, B और B का, A और A को अगर हम मान लें कि सॉल्यूट है, B और B को मान लें कि क्या कर मान लें सॉल्वेंट है, तो A भी क्या हो गया मेरा सॉल्यूशन हो गया, जहां सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो सॉल्यूट सॉल्यूट का इंट्रैक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन अगर आपका ज्यादा होता है किससे,
AB मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन से, तो उस समय वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है। और जब वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो निश्चित तौर पर पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है। फिर से बोल दे, ए और ए, बी और बी का इंट्रैक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट, एक को हम सॉल्यूट मान लिए, ये भी सॉल्यूट है, ये भी सॉल्यूट है, B2 को मान लिए, दोनों B क्या है मेरा, सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट सॉल्यूट अदरवाइज सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन अगर ज्यादा है किससे, AB यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंट्रैक्शन से, तो वो मेरा पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अब वो किसके ऊपर है, ज्यादातर ये जो इंट्रैक्शन हम लोग शो करते हैं ना, वो जो भी आपको एग्जाम्पल देगा एग्जाम में, बुक में, वो कोशिश करना वहां देखने के लिए कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है कि नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे इथेनॉल दे दे, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, ये हुआ। एंड वाटर दे दे, इसके साथ दे दे वाटर, H2O, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो जब एक टर्म आपका इधर का, ये दोनों टर्म को ना, मान लो कि A2 मेरा ये हो गया इथेनॉल, B2 मेरा वाटर हो गया, तो इस दोनों में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और जब तक ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगा नहीं तब तक तो मेरा सॉल्यूशन बनेगा नहीं। तो रिएक्टेंट साइड जो था आपका सॉल्यूट सॉल्यूट का, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉल्वेंट सॉल्वेंट का, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन ब्रेक करने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ब्रेक करने के बाद कोई दूसरा बॉन्ड बन जाएगा, और दूसरा बॉन्ड अगर बना तो इसका इंट्रैक्शन और इसके इंट्रैक्शन में फर्क आएगा, तो इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो निश्चित तौर पर जो ये बनेगा ये इसके इंट्रैक्शन से कम होगा, और कम होगा तो आराम से वेपर जो है वो एस्केप करना शुरू हो जाएगा, निकलना शुरू होगा, और एस्केप करेगा तो वो पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। तो अब हम लोग जैसे पीछे हम लोग देखें पॉजिटिव डेविएशन, उसी तरह हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब क्या, नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में हम लोगों ने क्या देखा, क्या था मेरा, सब चीज जो भी था आपका, जो आपका था सेम डायग्राम था आपका, जो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था दोनों का सेम था, बस दोनों में चेंज किया है कि एक का वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा था, इसका वेपर प्रेशर, ये जो हम लोग ने डॉटेड लाइन से दिखाया है, ये वेपर प्रेशर है, तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, देखते हैं क्यों डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज करने का कारण क्या है, कि तय है कि जब डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स अगर हम इसको यहाँ लिख रहे हैं, देख लो गौर से, कि A2 प्लस B2, ये जो बनाया आपका, जैसे हम लोगों ने उसमें दिखाया था AB, तो उसमें क्या दिखाया हम लोगों ने कि A2 और B2 का जो इंट्रैक्शन है, आपस का जो इंट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का, वो ज्यादा इंट्रैक्शन है इन कंपैरिजन टू AB। तो जब सॉल्यूशन का इंट्रैक्शन कम है तो निश्चित है कि उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो पॉजिटिव डेविएशन था आपका। अब यहां पर क्या होगा आपका कि इस दोनों में से सॉल्यूशन का इंट्रैक्शन आपका बढ़ जाएगा, दैट मीन्स AB का इंट्रैक्शन A2 और B2 से ज्यादा होगा। और जब इंट्रैक्शन ज्यादा होगा तो तय है क्या होगा, जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो बाहर निकलना कम पसंद करेगा। जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसको बाहर नहीं निकाल सकते ना हम लोग, काफी मेहनत लगती है। और जब अट्रैक्शन कम होगा तो क्या होगा, खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर क्या है कि A और B के बीच का अट्रैक्शन इंट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, यानी कि सॉल्यूट सॉल्यूट, ये दोनों सॉल्यूट है, ये दोनों सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट से कम होगा, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो इसका इंट्रैक्शन अगर इस दोनों के इंट्रैक्शन से ज्यादा होता है तो वेपर प्रेशर डाउन कर जाएगा, दैट मीन्स नीचे डिक्रीज कर जाएगा। अगर डिक्रीज कर गया तो उसको हम लोग नेगेटिव डेविएशन कहते हैं, जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कंडीशन में क्या कर सकते हैं, जो रॉल्स लॉ के थ्रू तय है। रॉल्स लॉ में क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि PA
तो यहाँ क्या हो गया, पी ए आपका क्या हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ ए। पी नॉट ए क्या हुआ, कितने दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं, पिछले क्लास में ही पढ़े थे। पी नॉट ए प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है। एक्स ए और जीटा ए तो मोल फ्रैक्शन है जो आप जानते ही हैं। तो ये क्या हुआ कि पी ए लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स, पी बी लेस देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी। जबकि अगर पॉजिटिव में जाए तो यही क्या होगा, ग्रेटर देन होगा ना, सही बात। डेल एच मिक्स इंथैल्पी अगर हम देखें तो क्या होगा, लेस देन जीरो। अगर लेस देन जीरो हुआ, जीरो से कम हुआ, तो आप लोग तो मैथमेटिक्स के बादशाह हो। नहीं हो ऐसा बोलना मत कि नहीं हो, नहीं तो हमसे बड़े एक मैथमेटिक्स के टीचर हैं, साल भर के बड़े हैं हमारे से, वो बुरा मान जाएंगे, बुरा मान जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा ना। इसलिए संभल के, लेस देन जीरो पॉजिटिव नहीं होता है, लेस देन जीरो निगेटिव होता है। उनको पता चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखो। खैर फिलहाल हम लोग यहाँ आते हैं। तो डेल एच मिक्स यानी कि इंथैल्पी का मिक्सिंग अगर लेस देन जीरो हुआ तो वो इंथैल्पी निगेटिव में जाएगा। और इंथैल्पी अगर निगेटिव में जाता है तो याद है ना कॉन्सेप्ट, 10th से पढ़ते आ रहे हो, 11th में पढ़े थर्मोडायनामिक्स में कि इंथैल्पी अगर निगेटिव है तो कौन सा थर्मिक रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कौन सा थर्मिक हो जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव डेविएशन आपका एक्सोथर्मिक। कौन सा थर्मिक, एक्सोथर्मिक। तो वॉल्यूम भी लेस हो जाएगा, और वॉल्यूम भी लेस देन जीरो होगा तो वॉल्यूम भी आपका निगेटिव हो जाएगा। जिसके अंदर कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है। क्या है, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, HNO3 एंड वाटर, क्लोरोफॉर्म CH3Cl3 एंड एसीटोन, HCl एंड H2O, एसिटिक एसिड एंड पिरिडीन। फिर हम वही बात करेंगे कि सर हम लोग पहचाने कैसे, अगर हमको एग्जाम्पल दे दे या शो करने के लिए कहे कि ये पॉजिटिव डेविएशन है या निगेटिव डेविएशन, तो ये दिमाग में रखना पड़ेगा आपको कि जिसका आपको मिक्सिंग दे रहा है इसी से आपको सॉल्यूशन यानी कि AB बनाना है। ये तो हो गया A2, ये तो हो गया B2, अब इससे बनाना है। अब ये देखना है कि सर अगर इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है तो सॉल्यूशन में निश्चित तौर पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा। अगर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया तो वो निगेटिव डेविएशन नहीं होगा। अगर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना तो वो निगेटिव डेविएशन नहीं होगा, वो ऑलवेज 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 ऑलवेज, सॉरी हम दूसरी बात पर चले गए थे, फिर से आते हैं। ये ध्यान रखना, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं एक बार कि अगर A2 और B2 में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग अलग बन के अगर प्रोडक्ट में अगर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, फिर से याद रखना, अगर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बन रहा है तो वो नेगेटिव डेविएशन होगा। और अगर रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट साइड यानी कि सॉल्यूट सॉल्यूट और B2 इसके बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है तो वो पॉजिटिव डेविएशन होगा। ये दो चीज को ध्यान रखना। अगर रिएक्टेंट साइड बन रहा है, जो एग्जाम्पल दे रहा है आपको, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, जो एग्जाम्पल दे रहा है आपको उसमें से अगर दोनों में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बन रहा है, दोनों में, A2 में भी और B2 में भी, अगर दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा हो तो निश्चित तौर पर ये AB में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा। तो ये सब जो एग्जाम्पल है इसको आप ध्यान रखना। ये सब काफी, ये जो एग्जाम्पल है इसके ऊपर काफी बेस्ड क्वेश्चन कितने साल पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखोगे। जो आपका ये निगेटिव, फिर से हम बोलते हैं निगेटिव डेविएशन के बारे में एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तो PA लेस देन होगा इसके, PB लेस देन होगा पॉजिटिव में, PA ग्रेटर देन होगा, PB ग्रेटर देन होगा, डेल एच मिक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक, और नेगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक। याद रहेगा, समझ में आ गई बात। अब इसके ऊपर बेस पर जो क्वेश्चन है NCERT में वो आप बनाओगे। अगर कुछ प्रॉब्लम अगर आता है तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है।